एक मेरे को स्क्रीनशॉट आई है जिसमें किसी ने ये बयान दिया है कि राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जी, कुरुद से अजय चंद्राकर जी, भाटापारा से शिवरतन शर्मा जी, दक्षिण से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, चापा से नारायण चंदेल जी, बिलासपुर से अमर अग्रवाल जी, भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जी। ये 8 नाम लिखने के बाद ये लिखा गया है कि ये भाजपा के स्तंभ हैं, इनका हारना अनिवार्य है। सिंधी समाज से कुछ वरिष्ठ लोग निर्दलीय लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंधी समाज से श्रीचंद सुंदरानी जी बिल्कुल खुश हैं। ये सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। नमस्कार, आप सभी का सिटी 2020 न्यूज़ में स्वागत है। हमारे साथ इस समय भाजपा के कार्यकर्ता श्री मोनू आहूजा जी से हम बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि बीजेपी को लेकर कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप बताइए मोनू आहूजा जी की किन विषय को लेकर आप कहना चाहते हैं? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और मैं मोदी समर्थक हूं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मुझे भाजपा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बहुत सारा सम्मान मिलता आया है। मुझे पद की किसी प्रकार की लालच नहीं है, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंधी समाज से कुछ वरिष्ठ लोग निर्दलीय लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, मोदी जी के विरुद्ध जाना चाहते हैं और सिंधी समाज से नहीं, सिर्फ 2, 4, 5 लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं निर्दलीय लड़ने का। बाकी पूरा छत्तीसगढ़ में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत जिसे बोला जाता है, 118 पंचायतें हैं। उनमें से किसी भी मुखी का या किसी भी मुखी का ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कि सिंधी समाज भाजपा के साथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ अंदरूनी घाट भी ऐसा जानकारी मिल रहा है जो आप बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, एक ये मान के चलेंगे कि श्रीचंद सुंदरानी जी हैं जो कि वर्तमान में सिंधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको भाजपा में बहुत सम्मान मिला और कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिंधी समाज को टिकट नहीं मिली तो हम लोग विरोध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग कर रहे हैं निर्दलीय का प्रयास और लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन सिंधी समाज से श्रीचंद सुंदरानी जी बिल्कुल खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी है, उसका भी 2 बार उनको मौका बहुत सारे मिल गए हैं। पहले तो सिविल लाइन से उनको पार्षद की टिकट मिली थी श्रीचंद सुंदरानी जी को और उसके बाद उनको विधायक की 2 बार टिकट मिली है। उन्होंने एक बार जीत हासिल की, उन्होंने एक बार हार हासिल की, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उनको जिलाध्यक्ष का पद मिला, उसके बाद उनको आडिया का पद मिला, उसके बाद अभी वर्तमान में उनको टिकट न देकर एक प्रवक्ता का पद मिला। ये कोई कम नहीं होता सिंधी समाज के लिए और मैं नहीं समझता कि सिंधी समाज की किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या आएगी और श्रीचंद सुंदरानी जी तक बात जाएगी तो श्रीचंद सुंदरानी जी नहीं करवा पाएंगे। अंदरूनी बगावत को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंदरूनी बगावत तो राजनीति है, चलता रहता है, लेकिन इस प्रकार के शब्द मेरे को सुनने में आया है। आज एक ग्रुप है पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत ग्रुप, जिसके एडमिन है दल्ली राजरा के समाज सेवी गोविंद वाधवानी जी और बढ़ते कदम के संस्थापक श्री इंदर कुमार डोडवानी जी। वहाँ से एक मेरे को स्क्रीनशॉट आई है जिसमें किसी ने ये बयान दिया है कि राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जी, कुरुद से अजय चंद्राकर जी, भाटापारा से शिवरतन शर्मा जी, दक्षिण से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, चापा से नारायण चंदेल जी, बिलासपुर से अमर अग्रवाल जी, भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जी। ये 8 नाम लिखने के बाद ये लिखा गया है कि ये भाजपा के स्तंभ हैं, इनका हारना अनिवार्य है। तो यही जो बगावत को लेके जो चर्चा चल रही है, जो सिंधी समाज के ग्रुप में दिया जा रहा है, देखिए, ये सिर्फ एक ही ग्रुप में चर्चा चल रही है, अनेकों ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, मैंने भी सुना है। और माननीय किशोर आहूजा जी ने की एक मीडिया की लिंक वायरल हुई थी कि किशोर आहूजा जी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर से लड़ेंगे, दक्षिण से लड़ेंगे, ये नहीं सुना है मैंने। और मैंने एक नाम और चर्चित सुना है जिनको मैं अभी सोशल मीडिया में नहीं बोलूँगा कि वो भी दक्षिण से लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं और मैं तो मोदी समर्थक हूं और भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, सिंधी समाज का एक ही नारा है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। उसे सिंधी समाज नहीं भूलेगा। ये सुनो सबकी,
करो अपने मन की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो इसलिए जो कुछ लोग इस प्रकार का बोलते हैं चलने दो, लेकिन अगर सर्व पंचायत इसमें सहमत नहीं है, किसी पंचायत का लेटर जारी नहीं हुआ है कि हम कमल के फूल के साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पहले सिंधी समाज का कोई विधायक नहीं था, तो क्या मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था? तो क्या कोरोना काल में मोदी जी वैक्सीन सिंधी समाज के लिए नहीं करते थे? तो क्या उज्जवल गैस योजना सिंधी समाज के लिए नहीं होती थी? तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सिंधी समाज के लिए नहीं होती थी? तो क्या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नहीं होता था? ये फालतू बातें हैं। सब काम होने के बावजूद भी जिस तरह से ग्रुप में मैसेज डाला जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, हो सकता है पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम। हो सकता है किसी को टिकट नहीं मिली हो तो वो ये सोचे कि मेरा राजनीतिक कैरियर खराब हो जाएगा और मैं इस प्रकार का माहौल पैदा करूं, लेकिन वो सनातन धर्म को धोखा दे रहा है, मोदी जी की नीतियों को धोखा दे रहा है। वो भाजपा को नुकसान करके कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, जो कि उसके लिए शर्मनाक है। क्योंकि उसने अपने परिवार में रह के, पार्टी में रह के अगर इस प्रकार का पर्दे के पीछे छल कपट कर रहा है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, सनातन धर्म के विरुद्ध है ये। और भाजपा पार्टी मोदी जी की नीतियों के विरोध कर रहा है। आप राज्य सरकार के लिए नहीं कर रहे हो, आप मोदी जी के लिए कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे साथ मोनू आहूजा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो लगातार जमीनी स्तर पर भाजपा के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के द्वारा भाजपा के ऊपर प्रत्ये आरोप लगाकर ये कहा जा रहा है कि भाजपा को इस बार बड़े नेताओं को हराना है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका खुलासा सिटी 2020 न्यूज़ कर रही है। साथ में मोनू आहूजा जो हमारे साथ बने हुए हैं।